गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आदेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। सो गाइज चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई और केवीएस, एनवीएस जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि केवीएस, एनवीएस, जो कि टीजीटी आता है, पीजीटी आता है, उसमें जो प्रवक्ता भर्ती होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा गाइज। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, इसके उद्भव क्या होते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से लिया गया। तो इसके बारे में धारणा ये है कि ये 84 जो वार्षण की वार्ता है वहाँ से स्टार्ट गया, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ से इसका स्टार्ट नहीं माना जाता है, उद्भव इसका यहाँ वहाँ से नहीं माना जाता है। तो पहले इसका हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसको बांटा गया। मान लीजिए किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए हमें किन किन पद्धतियाँ, मान लीजिए हमें कोई काम करना हो तो हम किस किस तरीके से उस काम को कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा पद्धति कहलाता है। माने किसी भी काम करने का एक तरीका होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी जो है, इसको भी गाइज पढ़ने के लिए हमारे पास कई पद्धतियाँ हैं। तो 4 पद्धतियों में जो वैज्ञानिक पद्धति है, ये कालानुक्रम क्रमानुसार पद्धति, एक वर्णानुक्रम पद्धति है, और एक आपकी क्या है, विधेयवादी पद्धति है। तो देख लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ेंगे। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला हमारा है जी, जो इसकी पद्धतियां हैं, तो पद्धतियों के बारे में देख लेते हैं। तो पद्धतियों को गाइस 4 भागों में बांटा गया। पहली हमारी पद्धति क्या है, इसमें देखिए पहली पद्धति हमारी है क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति, क्रम पद्धति। और दूसरी पद्धति हमारी क्या है, दूसरी पद्धति हमारी है कालानुक्रम पद्धति। और तीसरी हमारी जो पद्धति है गाइस, तीसरी पद्धति हमारी देखिए उसे हम क्या कहते हैं, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। और चौथी पद्धति हमारी क्या है, चौथी पद्धति हमारी क्या है, वैज्ञानिक पद्धति, यानी वैज्ञानिक पद्धति। देखिए 4 पद्धतियों का निर्माण किया गया। इन्हीं पद्धतियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम आगे देखेंगे तो देखिए कोई ऐसे कवि और या देखिए राइटर नहीं उत्पन्न हुए जो कि पहली बार में उन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य को, इतिहास को मैंने बहुत पूर्ण रूप से सही से लिखा हो। तो ये पहले देखिए वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब क्या होता है, पहले आप देख लीजिए कि वर्णानुक्रम पद्धति वह पद्धति होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रचनाकार होते हैं या लेखक होते हैं उनके हम क्या करते हैं, नाम के हिसाब से, जो उनका नाम होता है, उनके जो अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज होता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से हम क्या करते हैं, रचनाओं को इसमें समाहित करते हैं। फिर इसमें देखिए कालानुक्रम, काल के अनुसार से यानी समय के अनुसार से हम इसको क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। विधेयवादी पद्धति में देखिए क्या है, विधेयवादी पद्धति जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, वो विधेयवादी पद्धति पर है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो जी थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किस पद्धति पर लिखा गया, विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया। और देखिए वैज्ञानिक पद्धति, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही इस पर इसको इतना ध्यान दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर दिया गया, देखिए इन 3 पद्धतियों पर हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास टिका हुआ है। तो पहला देखते हैं हम वर्णानुक्रम पद्धति पर कौन कौन से जो लेखक थे उन्होंने क्या क्या लिखा। तो देखिए वर्णानुक्रम
वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति पर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो वर्णानुक्रम पद्धति पर हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास था हमारा, वो गार्सा द तासी, जो हमारे ये फ्रेंच गार्सा द तासी, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और ये किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ, जो जिसका नाम क्या था? देख लीजिए ये गाइस, बहुत उल्टा पुल्टा नाम है। इसका नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है हमारा, ये सबसे पहला लिखा जाने वाला इतिहास ग्रंथ क्या था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और इसके लिए राइटर कौन थे? गार्सा द तासी। और किस भाषा में लिखा गया गाइस? ये हमारा फ्रेंच भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ था। और देखिए, इसमें बताते हैं कि देखिए इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद कब हुआ था? तो इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद गाइस 1952 कब हुआ था? इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 में हुआ था। और किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, इनके द्वारा किया गया था। देखिए, फिर देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन था? किसके द्वारा लिखा गया? गार्सा द तासी। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और कौन सा इतिहास ग्रंथ है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये पहला इतिहास ग्रंथ था। और इसका हिंदी अनुवाद कब किया गया? तो 1952 ईस्वी में किया गया। और किसने किया? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, इस इतिहास ग्रंथ को देखिए, इस इतिहास ग्रंथ सबसे इसकी और एक विशेषता देख लीजिए। इस इतिहास ग्रंथ की एक और विशेषता है कि अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी और देखिए इतिहास ग्रंथ में, एक मिनट गाइस, हिंदी देखिए, हिंदी और उर्दू, हिंदी था और उर्दू में लिखे गए बहुत से ऐसे कवि थे जिनका माने जो भी रचनाएं किए वो किस पद्धति पर किए गए? वर्णानुक्रम पद्धति पर किया गया। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि आगे हमारा दूसरा इतिहास ग्रंथ कौन सा था। देखिए, दूसरे इतिहास ग्रंथ के तरफ चलते समय हम देखते हैं क्या है हमारा दूसरा इतिहास ग्रंथ। देखिए, बहुत से लेखक आए, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया कि उसको काल के अनुसार बांटा जाए। लेकिन पहले हमारे जो लेखक थे वो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही क्या किया गया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ उनके द्वारा ही लिखा गया, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन काल के अनुसार। दूसरा हमारा देखिए वर्णानुक्रम पद्धति पर कौन सा था? शिव सिंह सरोज। ये हमारा इतिहास ग्रंथ था, शिव सिंह सरोज। और इसके राइटर कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे। कौन थे भाई? शिव सिंह सेंगर। कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे। और ये लिखा गया कब? 1883 में। ये पहला इतिहास ग्रंथ था। देखिए, अभी हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, लेकिन हिंदी साहित्य को जो देखिए लेखन पद्धतियाँ
बहुत ऐसे देश थे उसमें क्या था, लिखने का प्रचलन नहीं था, बोलियां विकसित हो गई थी लेकिन कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा गया था। लेकिन भारत एक ऐसा पहला देश बना जिसमें क्या था, उसमें उसका खुद का साहित्य था, उसके पास खुद का साहित्य था। संस्कृत ऐसा बड़ा साहित्य था, संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, हिंदी की भी उत्पत्ति, बहुत ऐसे अपभ्रंश माना जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन संस्कृत साहित्य हमारे देश में क्या थी, विद्यमान थी। लोग संस्कृत को पढ़ना, संस्कृत को लिखना, संस्कृत में बातें करना, सब चीज़ जानते थे। लेकिन देखिए और देशों में ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ खुद की संस्कृति थी, खुद की भाषा थी, खुद का साहित्य था। और उसी में देखिए शिव सिंह सरोज एक दूसरा साहित्य, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास रचा गया। और किसके द्वारा रचा गया, ये हमारे शिव सिंह सेंगर जो 1883 ईस्वी में था। और देखिए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला ये प्रथम इतिहास ग्रंथ था। तो भाई देखिए दूसरा इसका क्या था, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ। देखिए हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ था, जो कि कब लिखा गया, ये 1883 में। यह इतिहास ग्रंथ वर्णाक्रम, देखिए यह इतिहास ग्रंथ भी क्या था, अल्फाबेटिकल सिस्टम पर आधारित था। किस सिस्टम पर, वर्णानुक्रम पद्धति पर भी ये भी क्या था, आधारित था। ये भी हमारा क्या था, ये कालानुक्रम पर नहीं था, ये वर्णानुक्रम पर था। तो इसमें और देखते हैं क्या था, इसमें देखिए इसमें 1000 कवियों, क्या था इसमें, 1000 कवियों के रचनाओं का क्या किया गया था, इसमें वर्णन किया गया था। ये पहला इतिहास ग्रंथ था। देखिए पहला आपका क्या था, इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी था, जिसमें बहुत माने कवि नहीं आए थे। लेकिन देखिए दूसरा ही इतिहास ग्रंथ लिखा गया और 1883 में लिखा गया, और उसमें 1000 कवियों को शामिल किया गया। आप खुद सोचिए कि जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, उस समय हमारे पास पढ़ने की शैली नहीं थी, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनका राज चल रहा था, लेकिन फिर भी क्या था, हमारे देश में इतिहास ग्रंथ लिखा जा रहा था। उस समय इतिहास ग्रंथ लिखे जाने के चलते भी देखिए 1000 कवियों, ये ऐसा इतिहास ग्रंथ था हमारा, जो शिव सिंह सरोज किसके द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया था, 1883 ईस्वी में लिखा गया। और इसमें 1000 कवियों का क्या किया गया, वर्णन किया गया, उनकी रचनाओं का इसमें क्या किया गया, समाहित किया गया। फिर देखिए हमारा तीसरा इतिहास ग्रंथ क्या था गाइस, और यही हमारा जो तीसरा इतिहास ग्रंथ बना, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के नाम से जाना गया। और यही क्या था, देखिए अगर जो आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का माने प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो आप क्या कहेंगे, फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लाल लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। और पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ, तो आप क्या कहेंगे, शिव सिंह सरोज, किसके द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया। और आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो कि 1957 में लिखी गई, तो ये कौन सी थी, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या था, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा कौन सा था, देखिए द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान देखिए हमारा जो हिंदी साहित्य का तीसरा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया वो क्या था, द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये इतिहास ग्रंथ था और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो इसके लेखक हमारे कौन थे सगाई, जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये कब लिखा गया, तो ये गाइज 1888 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया गाइज, 1888 ईस्वी में लिखा गया।
देखिए 1883 ईस्वी में लिखा गया, और 5 साल बाद ही हमारा क्या था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया गाइस, इसका हिंदी अनुवाद देखिए किसने किया, हिंदी अनुवाद तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया, और ये कब किया गया, 1952 में किया गया। 1952 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा क्या किया गया, इसका हिंदी अनुवाद किया गया। और देखिए गाइज इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, इसका प्रकाशन देखिए, इसका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एसोसिएशन के द्वारा क्या था, इस पत्रिका का, इसका क्या देखिए, इस पत्रिका, हाँ, पत्रिका के द्वारा क्या किया गया, इसका प्रकाशन किया गया। तो भाई हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना होगा कि हिंदी साहित्य की जो पद्धतियां हैं उसके कालानुक्रम हैं, उसकी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उसके वर्णानुक्रम पद्धतियां हैं। जो भी देखिए, जो भी तरीका है हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने का, वो तरीका अपनाया जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और हिंदी साहित्य के जो देखिए शुरुआती जो लेखक थे वे क्या थे, वो हमारे देश से बाहरी थे, यानी विदेशी थे। हमारे जो पहला इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, उसके लेखक कौन थे, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी लेखक थे, और उनका नाम क्या था, गारसा दतासी। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा क्या था, शिव सिंह सरोज, और उसके लेखक कौन थे, शिव सिंह सेंगर थे। और वो कब लिखा गया, 1883 में लिखा गया, और उसका हिंदी अनुवाद देखिए था। और देखिए तीसरा हमारा क्या था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसके लेखक कौन है गाइस, देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, और कब लिखा गया, 1888 में लिखा गया। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया, और कब किया, 1952 में किया। फिर देखिए ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के नाम से इसका क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। फिर देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये तो हमारा हो गया कि पद्धत, किस पद्धत पर हमारा क्या था, कौन कौन से पद्धत पर हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का कार्य किया गया। अब इसके बाद हम इसका क्या देखेंगे, काल विभाजन। तो देख लीजिए ये किस पर था, कालानुक्रम पर था। देखिए कालानुक्रम पर आधारित, कालानुक्रम पद्धति पर आधारित था। देखिए पद्धति पर आधारित हिंदी साहित्य का इतिहास। ये देखिए पहली बार किसी लेखक ने कालानुक्रम पर आधारित हमारा क्या लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और वे कौन थे, देखिए वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कौन थे गाइस, जॉर्ज ग्रियर्सन थे। तो गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए आने वाले सभी एग्जाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपकी जो टीजीटी है, पीजीटी है, यूपीएसआई तो इसमें समझ लीजिए यूपीएसआई के लिए हलवा है, कुछ नहीं है। यूपीएसआई का जो हिंदी आएगा इसके आगे कुछ नहीं है, जो इसके टॉपिक है केवल हेडिंग बस मान लीजिए, वही यूपीएसआई में आपका प्रश्न जो क्या हो जाएगा, जो आपके केवल हेडिंग है वही छप के आएंगे। लेकिन इसके जो अंदर की बातें हैं यूपीएसआई बहुत ये टफ लेवल है, ऊपर के लेवल हैं। तो उसके लिए जो आपका केबीएस आएगा, एनबीएस आएगा, फिर देख लीजिए जो दिल्ली कराती है, दिल्ली में प्रवक्ता की भर्ती आती है, उसके लिए भी आप हिंदी साहित्य को प्रीफर कर सकते हैं, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है। तो गाइज ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर जो आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें।